आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो ईरान और इजराइल से जुड़ी हुई है। ईरान और इजराइल जहां पर पिछले कुछ दिन में ये टसल या टकराव और ज्यादा बढ़ा है और इन सब के बीच में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक भी किया है। आपको याद होगा 320 से ज्यादा मिसाइल दागी थी। ऐसे में ड्रोन अटैक से इजरायली सीमा पर अफरा तफरी मच गई है और इन हालात में कुछ इजरायली जवानों के जख्मी होने की खबर है। हमले में कुछ इजरायली जवान जहां जख्मी हुए वहां नेतन्याहू अब आगे मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। यहां जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने पिछले दिनों अटैक किया, हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा पर ड्रोन से अटैक फिर से कर दिया है। ड्रोन अटैक में इजरायली सीमा पर अफरा तफरी देखी गई है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू हो या फिर आईडीएफ हो, लगातार ये दावा करते रहे हैं कि इस तरह के हमलों से हमें कोई नुकसान होता नहीं है, लेकिन अलग अलग वक्त पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे मालूम हो रहा है नुकसान तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नुकसान ना हो। और अब हिजबुल्लाह ने कर दिया है एक और अटैक, ड्रोन अटैक है ये। इजरायली सीमा पर अफरा तफरी और कुछ जो इजरायली जवान हैं उनके जख्मी होने की भी खबर है। इस पर बात करेंगे, मौजूदा हालात अभी क्या हैं, किस तरीके से आगे सोल्यूशन निकल सकता है। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। मेजर जनरल माथुर, जो हालात ईरान और इजराइल के बीच में बने हुए थे, हम बात कर रहे थे कि ईरान और इजराइल के बीच में सीधी टक्कर या युद्ध या मुकाबला जैसी स्थिति कब आएगी, लेकिन उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने अटैक किया और वो भी बड़ा अटैक किया। इजराइल ने उधर लेबनान पर हमला कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह पीछे हट गया हो, बाज आ गया हो, एक और अटैक। रचना, देखिए, जहां तक ईरान का प्रश्न है, ये मैं पहले भी आपके दर्शकों को बता चुका हूं कि ईरान का प्रयास ये रहेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व ना हो। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इजराइल का और ईरान की सीमा ग्राउंड जो है वो लगता हुआ नहीं है, तो उनको आगे अगर खुद फिजिकली उन पर स्ट्राइक करना है फिजिकली, तब उनको किसी ना किसी राष्ट्र के थ्रू जाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब से ये इस्माइल हानिया का असैसिनेशन हुआ है रचना, तब से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो, चाहे वो अरब सागर हो या रेड सी हो या गल्फ ऑफ ओमान हो, तो इन तमाम जगहों पर अमेरिका की फिजिकल प्रेजेंस बढ़ी है। उसके अलावा नाटो के उनके साथियों में, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, वो भी। मैं इतना आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि क्यों ईरान डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा है। वो एस्केलेट करना नहीं चाहता। वो डायरेक्टली हमला करेंगे तो संभावना है कि और बड़े खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हो जाएं और ये बहुत जबरदस्त एस्केलेशन पहले लोकल लेवल पे और शायद उसके और भी बड़े स्टेज पर चला जाए। तो इस वजह से ईरान सदैव से प्रयास करता रहेगा कि वो अपने तीनों चारों प्रॉक्सीज जो उनके बने हुए हैं, हमास हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उनके मार्फत लगातार इजराइल के ऊपर हमले करता रहे, उसको नुकसान पहुंचाता रहे। लेकिन उसी समय मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जहां तक प्रश्न सिर्फ हिजबुल्लाह और इजराइल का है, इजराइल की सेनाएं हिजबुल्लाह के मुकाबले में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड और बहुत बड़ी उनकी सबसे जो उनके ऊपर बढ़त है, वो बढ़त है एयरफोर्स और नेवी। हिजबुल्लाह की एयरफोर्स और नेवी लगभग नॉन एक्सिस्टेंट है। इस प्रकार की एयर सपोर्ट और नेवल सपोर्ट के बगैर आप किसी भी कोई भी मेजर ऑफेंसिव या कोई एक्शन कर नहीं सकते इजराइल के अंदर। आप रॉकेट फायर करते चले जाइए, मिसाइल फायर करते चले जाइए, आप उसका देखिए उसका असर क्या हो रहा है। रचना, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, PSD है होता पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट। आपने 320 मिसाइल फायर कर दिए, रॉकेट्स फायर कर दिए, ड्रोन्स फायर कर दिए, असर क्या हुआ? आपने स्वयं कहा कुछ जवानों के घायल होने की खबर है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक उसका असर आपको ग्राउंड पे नजर नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के किसी भी हमले से इजराइल बहुत ज्यादा चिंतित होगा। लेकिन इजराइल ने जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, उसमें हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान हुआ। इजराइल के स्ट्राइक्स में हिजबुल्लाह के, हमास के तमाम बड़े बड़े लीडर्स की खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ये देखेंगे कि जहां इंपैक्ट हो रहा है, तो हिजबुल्लाह के हमले का
जवाब, इनफैक्ट मैं तो यूं कहूंगा कि हिजबुल्लाह के हमले को प्रिएम्प्ट किया इसराइल ने। इसराइल की एयरफोर्स ने सदर्न लेबनान में सैकड़ों जहाज ले जाकर के वहां पर पाउंड किया है उनको। तो ये मेरा मानना है कि जब तक फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान इसराइल को नहीं होगा। लेकिन इसराइल जो गाजा में भारी तबाही मचाई, इसराइल जिसने हिजबुल्लाह कमांडर को मार डाला, इसराइल जिसने कि हमास चीफ को मार डाला, कर्नल टीपी त्यागी सर, जो अभी के हालात बने हुए हैं, माना कि ईरान और इसराइल सीमा शेयर नहीं करते और यूं आमने सामने की टक्कर नहीं हो सकती, लेकिन इस युद्ध में ईरान अकेला तो है नहीं, जिसका असर अब देख भी रहे हैं। माना कि 320 से ज्यादा रॉकेट दागे, माना कि 200 रॉकेट या मिसाइल को नाकाम हवा में ही कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ये हमेशा होता रहेगा। जो बाकी के 125 मिसाइल थे वो तो गिरे ना, तबाही तो हुई ना। अब जैसे उस अटैक के बाद भी जब खुद लेबनान इस हमले को झेल चुका था, इसराइल ने 100 फाइटर जेट से एक के बाद एक हमला बोला, फिर भी हिजबुल्लाह रुका तो नहीं, एक और अटैक कर दिया, अफरा तफरी भी मची, सैनिक जख्मी भी हुए। तो ये तो युद्ध की स्थिति और ज्यादा भीषण मुहाने पर जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोल हो जाएगा या कोई बात बन जाएगी। जी ठीक कह रही हैं आप, और जनरल माथुर ने बड़े अच्छे से बातें समझाई। मेरा तर्क के हिसाब से ये कहना है कि हमास के पास एयरफोर्स है क्या, हमास के पास नेवी है क्या, लेकिन हमास ने अटैक किया इजराइल में 7 अक्टूबर को, जो दुनिया ने देखा। यानी कि बेशक हिजबुल्लाह के पास एयरफोर्स ना हो, नेवी ना हो, लेकिन उसके पास रॉकेट और मिसाइल्स हैं, और रॉकेट और मिसाइल जब बहुत ज्यादा संख्या में डाले जाते हैं तो इजराइल का आयरन डोम उन सबको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। यानी कि उनमें से अगर मेजॉरिटी को रोक भी दिया जाए तो भी कुछ वहां पर कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य पहुंचाते हैं। तो ये कहना कि इजराइल को नुकसान नहीं होगा, होगा, लेकिन अनुपात के हिसाब से चीजों को देखा जाता है। अब देखिए, हालांकि अमेरिका की इंटेलिजेंस देने की वजह से ये हुआ, पर हुआ क्या? हुआ ये कि इजराइल के 100 एयरक्राफ्ट एक साथ उड़े और उन्होंने हिजबुल्लाह जो 6000 रॉकेट से अटैक करने वाला था, उनकी 1000 लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया। और जब वो नहीं कर पाया 6000 रॉकेट से अटैक, तो वो कुल 340 रॉकेट से उसने अटैक किया, वरना वो 6000 रॉकेट से अटैक करने वाला था। और अगर वो होता तो क्या होता? अब जो ये 340 उसने रॉकेट्स दागे हैं, मिसाइल दागी हैं, पहली बात तो ये कि उनमें से सब प्रिसाइज नहीं है, इनमें से बहुत सारी कन्वेंशनल पुराने विंटेज की हैं, और जो प्रिसाइज भी है उनसे नुकसान हुआ। हमने 2-4 सैनिकों को घायल की अवस्था में ले जाते हुए देखा इजराइल को। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है कि हिजबुल्लाह ने ये कहा कि मेरे शुक्र जो कमांडर था, उस कमांडर की मृत्यु के पहले फेज का बदला खत्म हो गया। ऐसा कोई क्यों कहेगा? यानी कि दिखाने के लिए तो वो कहेगा कि ये पहला फेज है और मैं इसके बाद दूसरे फेज में भी अटैक करूंगा, लेकिन चीजों को इन बिटवीन द लाइन पढ़ा जाता है। अब आप इसे पढ़िए कि मेरा पहले फेज का अटैक खत्म हो गया। कोई दुश्मन किसी लड़ाई में जब ये कहे कि मेरे बदले का एक हिस्सा खत्म हो गया, यानी कि वो ये वॉर नहीं चाहता। और ऐसे ही इजराइल भी ये वॉर नहीं चाहता। और ये दोनों अब जो पीस प्रोसेस चल रहा है यारों में इजिप्ट के अंदर, ये इस उम्मीद में है या उसको एक चांस देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा और वो चाहते हैं। लेकिन अगर इसको एस्केलेट किया जाएगा, यानी कि अगर हिजबुल्लाह अब दोबारा अटैक करता है, तो यकीन मानिए कि फिर इजराइल भी रिटेलिएट करेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। और जाहिर सी बात है जब ऐसे एक सेकंड, अगर ये सिलसिला चलता है तो फिर क्या होगा? हाँ। फिर जो ईरान जो एक ऑक्टोपस है, जिसकी बहुत सारी ये आतंकी भुजाएं हैं, वो जो ये धमकी दे रहा है कि मैं अटैक करूंगा इजराइल पे, कैसे करेगा भाई?
अगर जमीन से करेगा तो 2000 किलोमीटर का रास्ता है, 3 देश बीच में पड़ते हैं, नहीं कर सकता। अगर समुद्र से करेगा तो अमेरिका ने, जैसे जनरल साहब ने बताया, रेड सी हो या मेडिटेरियन सी हो, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रखे हैं। तो कहां से करेगा? हवा से करेगा। अगर हवा से करेगा तो उसके जो एयरक्राफ्ट है वो पुराने भी है और इनइफेक्टिव भी है एज कंपेयर टू इजराइल। तो वो क्या करेगा? वो भी इजराइल के ऊपर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करेगा। रॉकेट और मिसाइल से अटैक करके उसने एक बार देख लिया और वो देखने का नतीजा कुछ निकला नहीं, लिहाजा अब अगर वो दोबारा भी अटैक करेगा तो उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। यानी कि ईरान धमकी देता रहेगा। अगर उसे कुछ करना होता तो तब करता जब सुलेमानी की हत्या हुई, तब करता जब सीरिया के अंदर उसकी एम्बेसी के 2 जनरल को मार दिया, और तब करता जब हानिया को उसी के कैपिटल के अंदर जाके मार दिया। और इन तीनों घटनाओं को बीते हुए काफी समय हो गया, लेटेस्ट घटना को भी 1 घंटा हो गया, लिहाजा ईरान अटैक नहीं करेगा, न कर सकता है। हिजबुल्लाह ऐसा भी हो और ये सकता है हुती- सही मौके का तलाश हो, या फिर मौके को भुनाने की कोशिश में ही बाकी जो प्रॉक्सी देश है उनका इस्तेमाल कर रहा हो। आप रहिए मेरे साथ में, एक और बड़ा अपडेट है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं। इजरायली शहर पर एक साथ 20 रॉकेट गिराए गए हैं। जो जानकारी है, इजरायली शहर में आग के साथ उठता हुआ धुआं नजर आया है। इजराइल जो कि बार बार कह रहा है कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हो सकता, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन सच ये भी है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। ये युद्ध का दौर नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है, जैसा कि पीएम मोदी कई बार कह भी चुके हैं। और यहाँ उत्तरी इजराइल में अगर हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक 20 रॉकेट दागे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सब के सब नष्ट हो गए हों। जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि आग भी लगी है, धुआं भी उठा है, तबाही भी दिखी है। और यहाँ हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक रॉकेट दागकर ये भी बता दिया कि भले ही भेज लो तुम फाइटर जेट्स, लेकिन हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। मेजर जनरल माथुर, ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। भले ही बेंजामिन नेतन्याहू कुछ भी कह लें कि ऐसा जवाब मिलेगा जिसे याद रखा जाएगा, कोई पीछे तो नहीं हट रहा है। बिल्कुल सही आकलन है। देखिए क्या होता है, ये पिछले कुछ दिनों में थोड़ी तेजी आई है, वरना ये हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर 8-7 अक्टूबर के बाद से लगातार हो रहा है। ये ऐसा है ही नहीं कि हिजबुल्लाह कभी भी इस लड़ाई से बाहर था, वो हमेशा इस लड़ाई के अंदर था। लेकिन इतने सारे उनके सीनियर कमांडर्स की, वहां सीरिया में ईरान के जनरल्स की और उसकी इस्माइल हानिया की, इनके सबके असैसिनेशंस के बाद इसमें तेजी आई है। लेकिन मैं फिर इस बात को आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, जो जहां तक सैन्य शक्ति का प्रश्न है, इजराइल की सैन्य शक्ति और हिजबुल्लाह, हुती और हमास की कुल मिलाकर के सैन्य शक्ति में भी बहुत अंतर है। ये बात आप इसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक चीज होती है, उसको आर्मी लैंग्वेज में कहा जाता है रेजिडुअल कॉम्बैट पावर। जो हमास की रेजिडुअल कॉम्बैट पावर है, मतलब जो उनके पास बची खुची लड़ने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा डाउटफुल हो गई है। हमास 2 हमले इधर, 3 हमले उधर, 4 गोलियां यहाँ, 5 रॉकेट वहां, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। इतना नुकसान हमास को ऑलरेडी हो चुका है। हूती भी बहुत ज्यादा दूर है और वहां से वो दूर से मिसाइलें और वो फायर कर रहा है, उनमें से कितनी इफेक्टिव होंगी। हिजबुल्लाह इन तीनों में से सबसे बेहतर ट्रेन्ड, बेहतर इक्विप्ड है, लेकिन फिर भी वहां पर उनके पास इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस को मैच करने के लिए कोई काबिलियत नहीं है। लड़ाई है, नुकसान जरूर होगा दोनों तरफ का, लेकिन हमेशा लड़ाई के अंदर रिलेटिव जो आपका जो डैमेज असेसमेंट होता है उसको देखा जाता है। तो जितनी बार वो हमला करेंगे हिजबुल्लाह वाले, उनको जवाब मिलेगा उससे 100 गुना ज्यादा वेस्ट बैंक में भी, गाजा में भी और लेबनान में भी। और अगर इसके अलावा उन्होंने और कुछ ज्यादा करने का प्रयास किया तो आप देखिएगा कि वेस्ट एशिया में एक थोड़ा रीजनल एस्केलेशन होने की पूरी संभावना है। लेकिन फिर एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि ये लोग जितने भी सुन्नी बेस्ड, शिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से, अब आप देखिए हूती जो है सऊदी अरब से पिछले 7 सालों से लड़ रहा है, वो लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है। तो आप हूती और सऊदी अरेबिया की फोर्सेस के बीच में कोई तालमेल बैठता हुआ मुझे नजर नहीं आता। जॉर्डन ने मना कर दिया कि वो किसी भी प्रकार के एयर स्पेस किसी को नहीं देंगे। तो वेस्ट एशिया में भी
इस्लामिक वर्ल्ड में भी ईरान का साथ नहीं देने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। सब चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन हो, बातचीत चल रही है, चाहे वो, लेकिन जो भी है, जैसे कि उन्होंने जो जो फिलाडेल्फिया बनाया हुआ है, जो स्टेट है, उसको उन्होंने कह दिया कि हम नहीं देंगे, वो नहीं मान रहे। तो बहुत लंबा, इसमें इतना आसान नहीं होगा किसी भी प्रकार के सोल्यूशन पर पहुंचना। लेकिन मेरा यह मानना है कि कुछ समय पश्चात इनको टू स्टेट थ्योरी के ऊपर आना पड़ेगा, और अगर इस वेस्ट एशिया को जलने से बचाना है तो काफी जल्दी हमें कोई ना कोई, किसी ना किसी को बीच में आकर के इसको रोकना पड़ेगा, वरना इसका कोई मुझे लगता नहीं है कि आने वाले निकट भविष्य में इसमें कोई कमी आने वाली है। अच्छा कर्नल टीपी त्यागी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई